मैं खुशी से वो चीज तुम्हें अता कर दूंगा। कासिम की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर ख्वाजा अब्दुल रहमान को कुछ तसल्ली हुई। उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा। वो बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। उसके बाद कासिम ने अपनी असल चाल चली। वो कहने लगा, लेकिन भाईजान, मुझे एक बात का खदशा है। ख्वाजा अब्दुल रहमान बेचैन होकर बोला, किस बात का खदशा? जल्दी बताओ, मेरा दिल डूब रहा है। कासिम ने कहा, हो सकता है शहर पहुंचकर मेरे घर वाले मुझे ऐसा सौदा करने से रोक दें, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इस बारे में हमारे दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हो जाए ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। ख्वाजा अब्दुल रहमान सादा लो शख्स था। बोला, बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। इसके बाद दोनों के माबैन एक तहरीरी मुआहदा मुरत्तब किया गया। दोनों ने उस पर दस्तखत सब्त किए और फिर मुआहदे की एक एक नकल अपने पास महफूज कर ली। बाद अज़ां कासिम ने कहा, चलो भाईजान, मेरे पास घोड़ा गाड़ी मौजूद है, इसी से शहर चलते हैं। वहां मैं तुम्हें एक सराय में ठहरा दूंगा और 1-2 रोज में तुमसे तमाम चंदन लेकर इतने ही वजन की तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हें दे दूंगा। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने एहसानमंद होते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी फरामोश नहीं करूंगा। इसके बाद कासिम ने अपना तमाम सामान घोड़ा गाड़ी पर रखवाया और ख्वाजा अब्दुल रहमान को लेकर शहर की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में कासिम ने ख्वाजा अब्दुल रहमान से बड़ी दोस्ताना गुफ्तगू की और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। शहर में दाखिल होने के बाद कासिम ने ख्वाजा अब्दुल रहमान को एक सराय में ठहरा दिया और कहा, भाईजान, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं कल सुबह अपने आदमियों के साथ आऊंगा और तुम्हारा सारा चंदन ले जाऊंगा। उस रात वो बहुत परेशान था। उसके दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे थे। वो सोचने लगा कि क्या वाकई यहाँ चंदन इतना सस्ता है। अगले रोज सुबह सवेरे ख्वाजा अब्दुल रहमान ने फैसला किया कि वो खुद बाजार में जाकर चंदन की कीमत मालूम करेगा। वो सराय से निकला और शहर के मरकजी बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने मुख्तलिफ दुकानों पर चंदन की कीमतें पूछीं। जब उसे मालूम हुआ तो वो हैरान रह गया। चंदन तो यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती था। ख्वाजा अब्दुल रहमान फौरन सराय वापस आया और गहरी सोच में डूब गया। अब उसे समझ आ गया था कि कासिम ने उसे जाल में फंसाया है, लेकिन मुआहदा तो हो चुका था। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद ख्वाजा अब्दुल रहमान के जहन में एक तदबीर आई। उसने एक कागज और कलम मंगवाया और कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी चाल सोच रहा था कि कैसे कासिम को उसकी अपनी चाल में फंसाया जाए। अगले दिन कासिम अपने कई आदमियों के साथ सराय में आया। उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो बोला, आओ भाई अब्दुल रहमान, अब वक्त आ गया है कि हम अपना सौदा मुकम्मल करें और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतने ही वजन की कौन सी चीज चाहिए। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ कासिम भाई, मुआहदा तो हो चुका है। मैं तुम्हें अपना सारा चंदन दे दूंगा और बदले में तुम मुझे इतने ही वजन की चीज दोगे। कासिम खुशी से बोला, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम जो चाहो मांग लो, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़ा, कुछ भी। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कासिम भाई, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस एक सादा सी चीज चाहता हूँ। कासिम बेसब्री से बोला, अरे भाई जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने संजीदगी से कहा, मुझे चंदन के बराबर वजन में इंसाफ चाहिए। ये सुनकर कासिम चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा? इंसाफ? ये कैसी चीज है जिसका वजन हो सकता है? ख्वाजा अब्दुल रहमान ने मुआहदे की नकल निकाली और बोला, देखो कासिम, ये हमारा मुआहदा है जिसमें लिखा है कि तुम मुझे चंदन के बदले इतने ही वजन की मेरी पसंद की कोई भी चीज दोगे। मैं इंसाफ चाहता हूँ। अब या तो तुम मुझे इंसाफ ला कर दो या फिर मैं खलीफा की अदालत में जाऊंगा और ये मामला वहां ले जाऊंगा। कासिम घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर ये मामला खलीफा की अदालत में गया तो उसकी चालाकी सबके सामने आ जाएगी और उसे सख्त सजा हो सकती है। वो घबरा कर बोला, लेकिन भाई इंसाफ का तो कोई वजन नहीं होता। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने सख्ती से कहा, ये मेरी मुश्किल नहीं है कासिम, ये तुम्हारी मुश्किल है। तुमने मुआहिदे में लिखा है कि मेरी पसंद की कोई भी चीज दोगे। अब या तो इंसाफ लाओ या फिर चलो अदालत चलते हैं। कासिम की पेशानी पर पसीना आ गया। वो समझ गया कि वो अपनी ही चाल में फंस गया है। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी गलती मान ले और माफी मांगे या फिर अदालत में अपनी रुसवाई का सामना करे। थोड़ी देर सोचने के बाद कासिम ने हार मान ली। वो ख्वाजा अब्दुल रहमान के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। भाईजान, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी करनी चाहिए। बराह करम मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें तुम्हारा सारा चंदन वापस करता हूँ और तुम्हारे साथ कोई गलत मामला नहीं करूंगा। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने कासिम की तरफ देखा। अगरचे कासिम ने उसके साथ धोखा करने की कोशिश की थी, लेकिन ख्वाजा अब्दुल रहमान नेक दिल इंसान था। उसने कहा, कासिम, अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी और मैं तुम्हारी चाल समझ गया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो कि धोखा और फरेब का रास्ता कभी कामयाबी नहीं दिलाता। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। कासिम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, तुम सच कहते हो भाईजान, आज से मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इसके बाद ख्वाजा अब्दुल रहमान ने बगदाद के बाजार में अपना चंदन बहुत अच्छे दामों पर फरोख्त किया। उसे वो मुनाफा हासिल हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो खुशी खुशी अपने वतन वापस लौटा और फिर कभी किसी अय्यार शख्स के जाल में नहीं फंसा। कासिम ने भी इस वाक़े से सबक सीखा और बाद में वो एक ईमानदार ताजिर बन गया।